देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम ये संदेश भेजना चाहते हैं कि अभी अभी एक हमारे जम्मू कश्मीर के विरोध में एक ये खबर आई है कि एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर 12वीं कक्षा के क्लासेस में दफा 370 को हटाने का सिलेबस में रखा जाएगा जम्मू कश्मीर में, और साथ में यह कहा गया है कि दफा 370 के पीछे अलगाववाद का हाथ था, इसलिए हटाया जा रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह मांग करते हैं कि हमारे महाराजाओं ने, बुजुर्गों ने, जब विलय के समय हुआ था तो महाराजा हरि सिंह जी ने यह दफा 370 जब भारत के संविधान में रखवाया था कि हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरे, ब्राह्मण, महाजन, राजपूत, क्षत्रिय, गुज्जर, बकरवाल, तमाम समुदाय के लोग, चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर के लोग जो हैं ये भोले भाले मासूम हैं और इनकी सुरक्षा के लिए हमें स्टेट सब्जेक्ट दिया था और दफा 370 दिया गया था। अब ये एनसीईआरटी की किताबों में ये दफा 370 हटाने का मुद्दा सिलेबस में डाल करके आप हमारे राष्ट्रवाद होने का और हमारे डोगरा शासकों के राष्ट्रवादी होने के ऊपर 370 जो जिन्होंने रखा था, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनके राष्ट्रवादी होने के ऊपर आपने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इसे जल्द से जल्द एनसीईआरटी की किताबों से हटाना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमसे विशेष अधिकार और राज्य का दर्जा छीन करके हालात यहां तक पैदा हो गए हैं कि बाहरी राज्य के लोग तो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां लेंगे ही लेंगे, लेकिन आज सामने एक उदाहरण आई है कि रोहिंग्या महिला एक पब्लिक सर्विस कमीशन के गजेटेड पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाई जाएगी। और इसी संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन के ईमानदार, सन ऑफ द सॉइल, ऑनेस्ट श्री बीआर शर्मा साहब से, पीएससी के चेयरमैन साहब के नोटिस में यह बात लाई है कि इसके ऊपर आप अपना क्लैरिफिकेशन दीजिए, और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि अगर ऐसी बात कोई होगी तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और आपने तो इल्जाम कांग्रेस के ऊपर लगाया कि रोहिंग्या बांग्लादेशी तो उन्होंने लाए थे, लेकिन आपको भी मुबारक हो, आपने डोमिसाइल ला करके और हमें यूनियन टेरिटरी बना करके बाहरी तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर में बसा रहे हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां भी दे रहे हैं, और यहां तक कि आप रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भी बसाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी उदाहरण ये सामने आ गई है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए रोहिंग्या महिला सैमा अली जो है वो उसे बुलाया जा रहा है। हम ये चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री इन दोनों मुद्दों के ऊपर स्पष्टीकरण करें और जल्द से जल्द दफा 370 को एनसीईआरटी की किताबों से हटाया जाए, और साथ में ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इसे वापस लिया जाए। हमारा राज्य का दर्जा जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं वो हमें वापस दिया जाए, और ये जो दफा 370 का मुद्दा है ये हमारे राष्ट्रवादी होने के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, और ये बाकी राज्यों के लोगों को ये गलत संदेश देगा। जो हमारी 29 बाकी राज्य है वो ये समझेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो राष्ट्रवादी नहीं है। और साथ में आप आने वाली नौजवान पीढ़ी के दिमागों में क्या डालना चाहते हैं, कौन सी आरएसएस की और बीजेपी की विचारधारा उनके दिमाग में भरना चाहते हैं, और आप पहले से ही उनके दिमागों में पोल्यूशन, प्रदूषण भर रहे हैं हमारे नौजवान लोगों को के दिलों में। और इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप ये दफा 370 को हटाने का सिलेबस से हटाएं, और साथ में वो रोहिंग्या जो महिला जिसे इंटरव्यू के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने बुलाया है, और चेयरमैन साहब ने मुझे विश्वास दिलाया कि इसके ऊपर जल्द ही स्पष्टीकरण कर दिया जाएगा।